हाय गाइस, मेरा नाम रविंद्र कुमार गुप्ता है और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने इस यूट्यूब चैनल पर ब्लॉग से रिलेटेड कई सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि आपको ब्लॉग कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैसे थीम अपलोड करना है और कैसे उसे कस्टमाइज़ करना है, इन सारे चीज़ों के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसका कि मैंने एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। आप वहां से जा कर के उन वीडियोस को देख सकते हैं और आपको ब्लॉगर से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी। गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर के सेटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारियाँ देने वाला हूँ, जिसको करके आप अपने ब्लॉगर की सेटिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने ब्लॉगर वेबसाइट को एसईओ करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपका वेबसाइट गूगल पे आसानी से रैंक हो पाएगा। तो गाइज, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हम अपने ब्लॉग की सेटिंग कर सकते हैं। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और पहली बार आए हैं तो यहाँ पर रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही उसके बगल में बेल का आइकन होगा, उसे प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। तो गाइज, चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सेटिंग्स के बारे में बताते हैं। गाइज, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे सेटिंग्स मिलेंगी, तो मैं आपको एक एक करके सारे सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और शुरू से अंत तक वीडियो को आप देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या सेटिंग्स आपको करने हैं। तो गाइज, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सेटिंग्स ब्लॉगर के सेटिंग में क्या ऑप्शन है। तो जैसे ही हम अपने सेटिंग्स को ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऐसा देखने को मिलता है इंटरफेस, जहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिक सेटिंग, उसके बाद प्राइवेसी, पब्लिशिंग, इसी तरीके के और भी सेटिंग्स हैं, तो उनको हम बाद में देखते हैं कि करके। तो सबसे पहले जब हम बेसिक में आते हैं तो बेसिक में आपको सबसे पहले टाइटल देखने को मिलता है। और आपको टाइटल में क्या करना है गाइस, यहाँ पर टाइटल में आपको अपने वेबसाइट का टाइटल लिखना है। जिस भी नाम का आप अपने वेबसाइट को बनाना चाहते हैं तो उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। डिस्क्रिप्शन में दूसरा सेटिंग जो है उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको। तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने वेबसाइट के बारे में लिख सकते हैं। इसको आप सेंटेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने वेबसाइट में यूज होने वाले कंटेंट्स के कीवर्ड्स को लिख सकते हैं। गाइस, उसके बाद आपका ब्लॉग लैंग्वेज आता है। इसमें आप अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस लैंग्वेज में अपने ब्लॉग को लिख रहे हैं और कौन से लैंग्वेज में आप कंटेंट आगे देने वाले हैं। उसके बाद गाइज, एडल्ट कंटेंट का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आपको ऑन करने का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर ऑन तभी आपको करना है जब कभी अगर आप जो भी पोस्ट लिख रहे हैं या फिर जो भी कंटेंट लिख रहे हैं वो सिर्फ एडल्ट के लिए, यानी कि 18+ हो तभी। अगर आपके ब्लॉग को कोई भी देख सकता है, जो कि बच्चे भी देख सकते हैं या बड़े भी देख सकते हैं, तो आप इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा तो बेटर है। उसके बाद गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको अपने गूगल एनालिटिक्स की आईडी यहाँ पर डालनी है। तो इसको मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा कि कैसे आप गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी आईडी बना सकते हैं और उसकी आईडी यहाँ पर कैसे पेस्ट करेंगे, वो आपको दूसरे वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद आपको प्राइवेसी का सेटिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर प्राइवेसी में आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, विजिबल टू सर्च इंजन। तो क्या आप अपने ब्लॉग को सर्च इंजन पर विजिबल करवाना चाहते हैं? तो हाँ, आप गूगल पे रैंक करवाना है, गूगल पे सर्च इंजन में लाना है अपने वेबसाइट को, तो इसको हम ऑप्शन को इनेबल कर देते हैं। ठीक है गाइस। तो उसके बाद आपको पब्लिशिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। पब्लिशिंग की सेटिंग में आपको ब्लॉग एड्रेस और कस्टम डोमेन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने ब्लॉग का वेबसाइट का जो एड्रेस है वो लिखना है। और अगर आपका जो वेबसाइट है वो ब्लॉग पोस्ट से है तो फिर यहाँ पर जो है वो रहने दीजिएगा। अगर आपके पास कोई कस्टमर डोमेन है जो कि आपने किसी भी डोमेन प्रोवाइडर से परचेस किया हुआ है, तो आप यहाँ पर सेटिंग में कस्टम डोमेन में आकर के वो सेट कर सकते हैं कि अपना जो डोमेन परचेस किया हुआ है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद है गाइस आपका HTTPS रीडायरेक्ट का। तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इससे आपका जो वेबसाइट है वो सिक्योर शो करेगा और ये HTTPS को इंक्लूड करके आपके वेबसाइट को शो करेगा।
जैसे कि अगर हम अपने वेबसाइट को आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर रिफ्रेश करके भी देख सकते हैं, या फिर आपको पहले से ही दिख रहा है यहाँ पर https, इसके बाद हमारा वेबसाइट का नाम है blogspot.com और इस तरीके से ये नाम आएगा। तो अगर हम https ऑन रखेंगे तो ये आपका ये https का साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा और आपका वेबसाइट सिक्योर शो करेगा। ठीक है गाइस, तो इतनी सारी सेटिंग्स हो गई। उसके बाद आपको परमिशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। परमिशन में आप क्या क्या परमिशन देना चाहते हैं, ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर। गाइस इसका मतलब ये होता है कि क्या आप अपने वेबसाइट के लिए कोई और ऑथर को हायर करके रखना चाहते हैं, या फिर किसी और ऑथर को ब्लॉग की परमिशन देना चाहते हैं ताकि वो आपके ब्लॉग को हैंडल कर सके, मैनेज कर सके। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे अपने ब्लॉग जो है वो है, इसलिए यहाँ पर आपको सिर्फ एडमिन देखने को मिला। अगर मैं यहाँ पर किसी और को ऐड कर दूँ ऑथर के रूप में या फिर उसे एडमिन बना दूँ तो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप अपने अपने लिए ऑथर्स को हायर कर सकते हैं या फिर ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट आप भेजेंगे ऑथर को इनविटेशन के लिए, ब्लॉग परमिशन देने के लिए, तो वहाँ अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन कौन जो है आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ से आप और भी ऑथर्स को इनवाइट कर सकते हैं। और ये रीडर एक्सेस है, इसको आपको हमेशा पब्लिक रहने देना है। इसका मतलब ये होता है कि आपके पोस्ट को कौन कौन पढ़ सकते हैं। तो हमें क्योंकि सभी के लिए पोस्ट को लिखना है तो यहाँ पर पब्लिक रहने देते हैं। उसके बाद गाइस इनमें कुछ नहीं करना, ये हिडन सेटिंग्स है जो कि अगर आप कुछ फर्दर चेंज करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन इनेबल हो जाता है वो चीज़ चेंज करने के लिए, उसकी खास ज़रूरत भी नहीं है गाइस। उसके बाद आपको सेटिंग देखने को मिलता है पोस्ट सेटिंग, और पोस्ट सेटिंग में आपको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर पोस्ट सेटिंग में सबसे पहले आपको मैक्स पोस्ट शोन ऑन मेन पेज का ऑप्शन दिख रहा है। तो इसका मतलब होता है कि आप अपने जो होम पेज है, जो इसका जो होम पेज होगा, तो उस पर आप कितने पोस्ट को यहाँ पर शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सेट कर दूँ 7 पोस्ट है तो यहाँ पर आपको 7 पोस्ट तक जो है होम पेज में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ जो 1-2 पोस्ट दिख रहा है तो यहाँ पर आपको 7 पोस्ट तक देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से मैं इसको 5 पोस्ट कर दूँ तो 5 दिखेंगे। तो वो आप अपने हिसाब से जितने आपको अच्छा लगे उतना आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मेरा यही सुझाव रहेगा कि आप इसको कम से कम रखें ताकि आपकी वेबसाइट जो है लोड होने की स्पीड वो फास्ट रहे और आपका वेबसाइट जल्दी लोड हो। गाइस उसके बाद आपको पोस्ट टेम्पलेट का ऑप्शन दिखता है, ये ऑप्शनल है, इसको आप कुछ नहीं भी करें तो चलेगा। उसके बाद इमेज लाइट बॉक्स का ऑप्शन है, तो इसमें अगर आप अपने इमेजेस जो भी पोस्ट में इमेज यूज हुए हैं उसको अगर एक शोकेस की तरह दिखाना चाहते हैं, एक साथ सारे इमेज को दिखाना चाहते हैं तो इसको इनेबल करके रख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको ऑफ भी कर देते तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसको इनेबल करने का ज़्यादा फ़ायदा उनको होगा जो कि अपने वेबसाइट पर काफ़ी सारा इमेजेस अपलोड करते हैं, इस तरीके का कंटेंट आप डालते हैं, तो आपको ये इनेबल करने से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आइडियाज़ पैनल को इनेबल कर सकते हैं आप। आइडियाज़ पैनल में होता है कि अगर आपका कई सारे पोस्ट लिखे हैं, अगर एक पोस्ट से रिलेटेड अनदर पोस्ट है तो उसको आपको वो सजेस्ट करेगा रीडर के लिए, तो ये आप इनेबल रख सकते हैं। उसके बाद गाइज आता है कमेंट्स का, कमेंट्स की सेटिंग। तो कमेंट्स के सेटिंग में सबसे पहला आपका कमेंट लोकेशन है। जैसे कि हम पोस्ट को अगर ओपन करेंगे किसी पोस्ट को तो उसके जो नीचे कमेंट आता है पोस्ट के नीचे वो कहाँ पर शो होगा इसमें आपको बताना है। तो ये इसकी सेटिंग में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एम्बेडेड है, फुल पेज है, पॉपअप विंडो है और हाइड है। तो यहाँ पर हाइड से आप अपने कमेंट को हाइड कर सकते हैं, और पॉपअप विंडो को अगर सिलेक्ट करके रखते हैं तो जैसे ही कोई कमेंट करना चाहेगा तो उसके सामने एक नया विंडो पॉपअप होगा, नया विंडो खुल जाएगा जिसमें कि वो कमेंट करके सबमिट कर सकता है। फुल पेज में आपका पूरा कमेंट जो है वो एक नए पेज में चला जाएगा। मैं आपको इसको दिखा भी सकता हूँ, जैसे फुल पेज पे सेव कर दिया, और इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो इसका कमेंट जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर अगर हम कमेंट करते हैं नीचे पोस्ट अ कमेंट, तो ये आपको कैसे देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं आप। ये पूरे पेज पे आपको कमेंट का ऑप्शन दिख रहा है,
कमेंट के लिए एक नया पेज खुल गया है। यहाँ पर पूरे फुल विंडो में जो आपको कमेंट ही दिख रहा है और यहाँ पर आप कमेंट सेंड कर सकते हैं। तो ऐसा आपको दिखेगा अगर आप यहाँ पर फुल पेज में सेट करते हैं। अगर एम्बेडेड रहता है तो वो आपको पोस्ट के साथ में ही दिखेगा कमेंट। तो इसमें आप एम्बेडेड ही रखें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रीडर्स के लिए भी और आपके लिए भी। हु कैन कमेंट, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन कमेंट कर सकते हैं आपके पोस्ट के नीचे में। तो यहाँ पर आप यूजर्स विथ गूगल अकाउंट को सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि वही लोग कमेंट कर सकते हैं जो कि गूगल अकाउंट से साइन अप करके रखे हुए हैं, साइन इन करके रखे हुए हैं। और ऐसे में आपको फेक कमेंट्स या फिर स्पैम कमेंट्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से यूज़र और कहाँ से कमेंट आपको आ रहा है। उसके बाद गाइज आता है कमेंट मॉडरेशन का। तो कमेंट मॉडरेशन में आपको ये सुविधा दी जाती है कि अगर कोई कमेंट करता है तो आप उसको पहले रीड करके, अगर आपको लगता है कि वो स्पैम कमेंट नहीं है तो आप उसको अप्रूव कर सकते हैं शो करने के लिए कमेंट में। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको हमेशा ऑलवेज भी कर सकते हैं, समटाइम्स भी, या फिर नेवर भी। तो अगर ऑलवेज करके रखते हैं तो आपको हमेशा कमेंट को वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा कि क्या आपको कमेंट जो है वो वेरीफाई करना है या नहीं करना। उसके बाद वो कितने कमेंट्स दिखाने हैं, कौन फॉर पोस्ट ओल्डर देन 3 days, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे रहने देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। ईमेल मॉडरेशन रिक्वेस्ट, इसको कुछ मत करिए आप। ये सब कमेंट फॉर्म मैसेज में आप कुछ लिख सकते हैं, जो भी कमेंट करेंगे तो उसको कुछ मैसेज अगर देना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कमेंट करने के लिए, थैंक्स फॉर कमेंटिंग। इस तरीके से आप कुछ भी मैसेज यहाँ पर छोड़ सकते हैं अपने रीडर्स के कमेंट के रिगार्डिंग। तो ये सब आपको कमेंट सेटिंग में देखने को मिल जाता है। कमेंट सेटिंग उतना ज़्यादा आपको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं भी करेंगे तो चलेगा। उसके बाद आपका ईमेल सेटिंग आता है। ईमेल सेटिंग में आपको पोस्ट यूजिंग ईमेल, आप ईमेल के थ्रू किसी को पोस्ट सेंड करना चाहते हैं तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल, अगर कोई कमेंट करता है तो क्या आप उसकी नोटिफिकेशन अपने ईमेल पर लेना चाहते हैं तो आप इसमें अपना ईमेल आप सेट कर सकते हैं इस तरीके से। ये भी पेंडिंग कमेंट नोटिफिकेशन ईमेल्स, तो जो भी कमेंट पेंडिंग है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन ईमेल पे लेना है तो आप इसमें अपने ईमेल को सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपको इनवाइट मोर पीपल टू कमेंट नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं, इनको आप कुछ भी नहीं करें तो भी चलेगा, इसमें आपको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेटिंग में आपको टाइम जोन देखने को मिलता है, जहाँ पर पहले से ही सेट है ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि GMT 5:30 है। तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना अगर आप इंडियन में हैं, और अगर आप कोई बाहर के कंट्री में तो आप वहाँ के टाइम सेट जोन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर डेट हेडर फॉर्मेट है, डेट किस तरीके से आपको लिखना है, आपको कैसे दिखाना है पोस्ट में डेट को, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट, आपको कई सारे फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, तो जो भी आपको पसंद हो, जो भी अच्छा लगे वो आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद टाइम स्टैम्प फॉर्मेट है, कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट है, तो ये सब आप अपने हिसाब से इसको मॉडरेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं गाइस। उसके बाद सबसे ज़रूरी बात आती है आपको मीटर टेक्स्ट, इस पर आपको काफ़ी खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, और इसी से आपका जो है वेबसाइट वो रैंक करता है गूगल में। और अगर आप यहाँ पर थोड़ी भी गलती करते हैं तो शायद आपका ब्लॉग रैंक नहीं होगा, और आपको जो अर्निंग या जो विजिटर्स आने चाहिए आपके ब्लॉग पे वो नहीं आ पाएंगे। तो गाइज जो भी लोग अगर वीडियो को स्किप करके देख रहे हैं तो शायद उनका ये चीज़ छूट सकता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए मैं मेटा टैग्स के बारे में आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो भी सेटिंग्स है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा है इनेबल सर्च डिस्क्रिप्शन। तो गाइज इसका मतलब होता है कि जब भी आप कोई पोस्ट लिखेंगे तो उसमें एक सर्च डिस्क्रिप्शन लिखने का बॉक्स आए, जिसमें कि आप पोस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड से या फिर इस तरीके के सेंटेंस लिखें जो कि रैंक करने में मदद करे आपके पोस्ट को, तो इसलिए इसको इनेबल रखिएगा हमेशा। उसके बाद सर्च डिस्क्रिप्शन में आप इस तरीके से कीवर्ड्स लिख सकते हैं, जो भी आपका ब्लॉग से रिलेटेड या वेबसाइट में जो भी ब्लॉग लिखते हैं, कंटेंट लिखते हैं, उससे रिलेटेड कीवर्ड्स हो तो आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं, जिससे कि ये भी आपको सर्च रिजल्ट में आने में आपके पोस्ट को काफ़ी हेल्प करता है गूगल को।
तो गाइस ये मेटा टैग्स पर आपको काफ़ी काम करना चाहिए और सर्च डिस्क्रिप्शन में खास करके कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहता है आपके लिए। उसके बाद एरर एंड रीडायरेक्ट्स का ऑप्शन है। तो अगर कोई आपके वेबसाइट में एरर है, कोई जो है लिंक काम नहीं करता है, तो उसमें आपको एरर का मैसेज शो होता है। तो वहाँ पर आप अगर कोई लिंक के साथ रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं या कोई दूसरे पेज के साथ रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं कस्टम रीडायरेक्ट से। और या फिर आप चाहे तो अपने कस्टम 404 का यहाँ पर मैसेज छोड़ सकते हैं कि इस पोस्ट में कुछ भी नहीं है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर वो मैसेज छोड़ सकते हैं कस्टम 404 में। और अगर आप उस एरर वाले पेज को कहीं पर रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर उसकी लिंक दे करके आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसके बाद आपको क्राउलर्स एंड इंडेक्सिंग का सेटिंग देखने को मिलता है। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गूगल जो भी आपके सर्च रिजल्ट में लाता है आपके पोस्ट को, तो उसको उसका काम जो है क्राउलर ही करता है, आपके पूरे पोस्ट को रीड करता है, उसके बाद उसको इंडेक्स करवाता है। तो इसको आपको सेटिंग करने की बहुत काफ़ी ज़रूरत है। इसमें आपको सबसे पहले इनेबल कस्टम robots.txt का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इसमें आप अपने वेबसाइट के लिए जो robots.txt का कोड है वो आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप अगर लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं, या फिर आपको कई सारे वेबसाइट ऐसे हैं जो कि आपको robots.txt का टेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं, आपको यहाँ पर पेस्ट करना होता है। तो गाइज इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट या फिर किसी सेपरेट वीडियो में इसके बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा कि robots.txt क्या होता है और आप इसको कैसे ले सकते हैं कहीं से और पेस्ट कैसे कर सकते हैं या फिर अपने से कैसे लिख सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर इनेबल कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स है। तो जो भी आपका हेडर जो है, जो होम पेज है या फिर इस पर जो कंटेंट्स है, उसके लिए आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। तो इसको आप जैसा वैसा रहने दे सकते हैं, या फिर मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में जब robots.txt के साथ इसको कवर करूँगा अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको गूगल सर्च कंसोल का ऑप्शन दिखता है। तो गूगल सर्च कंसोल एक अपने में ही एक बहुत बड़ी टॉपिक है। तो अगर मैं इसको बताने लगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगी, वैसे ही ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इसको मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है गाइस। मोनेटाइजेशन के लिए आपको कस्टम ads.txt का फाइल यहाँ पर लिखना होता है, जिसके लिए आपको एडसेंस से आपको कोड मिल जाता है। तो ये काम आपको तब करना है जब आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाएगा और आप उससे अर्निंग करने लगेंगे एडसेंस के थ्रू। तो उसके बाद गाइज आपको मैनेज ब्लॉग का ऑप्शन दिखता है। तो मैनेज ब्लॉग में आप कंटेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने कंटेंट को बैकअप कर सकते हैं। बैकअप मतलब जो भी आप इस पर पोस्ट लिखें उसको आप बैकअप कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से कोई पोस्ट लिखा है और उसका बैकअप बनाया हुआ तो आप यहाँ से उसको अपलोड भी कर सकते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट में जा करके। और गाइस यहाँ पर वीडियोस फ्रॉम योर ब्लॉग, तो यहाँ से आप अपने ब्लॉग में जो भी वीडियोस अपलोड किए हैं उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से वीडियोस आपके ब्लॉग में अपलोडेड है। और उसके बाद आपको रिमूव योर ब्लॉग, ये गाइस फाइनल अगर आप अपने ब्लॉग को डिलीट करना चाहते हैं या फिर हटाना चाहते हैं सर्च इंजन से और अपने ब्लॉगर अकाउंट से, तो यहाँ से आप अपने ब्लॉगर को डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। यहाँ से आपका ब्लॉग पूरी तरीके से डिलीट हो जाता है। sites.feed का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, तो आप इसमें ज़्यादा समय ना गंवाएं तो वही बेहतर है आपके लिए भी। और अगर आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या मैं इसको आगे इसी वीडियो में आपको बताऊं। तो अगर आप कमेंट करते तो मैं इसको आगे कवर कर सकता हूं अगले किसी वीडियो में। तो गाइस जो मेन सेटिंग्स है ब्लॉग से रिलेटेड वो आपका है मेटा टैग्स का सेटिंग, जो कि आपको खास ध्यान रखना है इसमें। क्राउलर्स एंड इंडेक्सिंग का, जो कि मैं आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। और गाइस आपको टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तो मेन जो सेटिंग्स है ब्लॉग से रिलेटेड वो आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा टैग्स। तो ये सारी सेटिंग्स है ब्लॉगर से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि मैंने आपको सारी जानकारियाँ ब्लॉगर के सेटिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट हो, जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हो, मैंने आपको दे दी हो। अगर आपको ब्लॉगर के किसी भी सेटिंग से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मैं आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा।
तो गाइस आशा करता हूँ कि आपको वीडियो में दी गई ब्लॉगर के सेटिंग से रिलेटेड जानकारी आपको समझ में आ गई हो। अगर आपको कोई भी सवाल हो, आपके पास कोई सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप आने वाली वीडियोस किस टॉपिक पर बनाऊं मैं, उसके लिए आप सजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली है इस चैनल के थ्रू, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग विथ डिजिटल विद्यार्थी।